हालेलुया 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 हालेलुया। महान परमेश्वर के धन्यवाद को आज सुबह के वक्त के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद मैं देता हूं। और कितने लोग खुश हैं? मैं विश्वास करता हूं कि आप प्रभु में खुश हैं। और इस बाइबल स्टडी के द्वारा, अध्ययन के द्वारा बहुत लोग को आशीष मिलती है। कई लोग हमको फोन करते हैं, कई लोग बहुत आशीषित होकर और धन्यवाद देते हैं। मैं हमेशा कहता हूं प्रभु की महिमा हो। और सबसे बड़ी बात है कि इस प्रोग्राम्स के लिए जो आप देख रहे हैं, आप इसको लाइक करते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, आपने क्या करके उसमें सब्सक्राइब बटन होगा, उस सब्सक्राइब बटन को आप उसको दबा दीजिए। और वो जो जब भी हम लोग जब बाइबल अध्ययन ये प्रोग्राम शुरू होगा, आप उस समय आपको ये सिग्नल मिल जाएगा, आपको आपके पास आएगा, आपके वो मिस नहीं करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। मैं सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता कि और पार्ट 1, 2, 3 तीनों में प्रार्थना के विषय में बातें कर रहे थे। कल हम लोगों ने बातें किया था कि किसकी प्रार्थना को प्रभु सुनते नहीं है। तो मैंने कहा था कि ना दुष्टों की प्रार्थना प्रभु नहीं सुनते हैं, ना कपटी लोग की प्रार्थना को नहीं सुनते हैं, और घमंड करने वाले की प्रार्थना को प्रभु नहीं सुनते हैं, और जो दिल में और दुश्मनी बैर रखते हैं और उनकी प्रार्थना नहीं सुनते हैं, अब अनंत बात जो सोचते हैं उनकी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनते हैं, और जो वचन को सुनने के लिए अपने कान फेर लेते हैं उनकी प्रार्थना सुनते हैं, और खराब चीजों को करते हैं और उनके प्रार्थना प्रभु नहीं सुनते हैं, और जो खराब काम कार्य करते हैं, दुष्टता के कार्य करते हैं और उनको भी प्रभु प्रार्थना नहीं सुनते हैं। साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, और प्रार्थना के विषय के बारे में, प्रार्थना के बारे में 7 बातें आखिर में बताकर मैं खत्म करूंगा। आपको ये स्टडी पूरा सीखने के लिए मिल रहा है। इस लॉकडाउन पीरियड में अच्छे बाइबल स्टडी आपके लिए मिल रहा है। प्रभु को धन्यवाद है। रात दिन प्रार्थना कर और प्रभु के सामने बैठकर उपस्थिति में और स्टडी कर उसके बाद आकर जहां पर हम बैठते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा आपके दिल के अंदर रहकर कार्य करेगा। और मैं विश्वास करता हूं, अगर पवित्र आत्मा आपके दिल के अंदर कार्य नहीं करता है और पवित्र आत्मा को अपने आप को सबमिट करते हैं, और आप इस चीज को समझना आपके लिए मुश्किल पड़ेगा। नम्र होकर, दीन होकर परमेश्वर के वचन के सामने अपने आप को समर्पित करते हुए बैठकर आप सीखें। प्रभु आपके संग रहकर मदद करेंगे। हमारे घर ना रविवार के प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं। अलग अलग पास्टर कभी कभी हम लोग इस्तेमाल करते हैं और परमेश्वर के सेवक लोग के द्वारा वचन सुनते हैं। सो बहुत आशीष आपको मिलने वाली है, और चिंता नहीं करना, परमेश्वर सब कुछ आपके लिए पूरा करेगा। जैसे इस साल की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने 1 तारीख को दिया था कि और मैं तुम्हारे संग रहूंगा। प्रभु संग रहेंगे, आपको संग रहकर सारे मदद करेंगे। उन पर विश्वास कीजिए। आज किसकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है जाएगी, ये इसमें 9वां पॉइंट में आएंगे, कंटिन्यू करेंगे। और पापियों की प्रार्थना को परमेश्वर सुनते नहीं सुनते हैं। और यूहन्ना 9:31 जॉन गॉड डस नॉट हियर द प्रेयर ऑफ सिनर्स और जॉन 9:31 हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। हम जानते हैं कि पापियों के परमेश्वर पापियों के नहीं सुनता है, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। सीधी बात, इस पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। छोटा पाप बड़ा पाप ये नहीं, पापियों को परमेश्वर नहीं सुनता है। डू नॉट बी अंडर एनी डिसेप्शन that God is hearing your prayer, thinking that God is hearing your prayers. आप हमेशा धोखे में नहीं रहें।
कि ये सोचकर परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनते हैं। अपने आप को जांचना जरूरी है। परमेश्वर से कहेंगे अगर कोई भी पाप हमारे जीवन के अंदर होता है और पापियों को परमेश्वर नहीं सुनते हैं, क्योंकि परमेश्वर के मतलब ही नहीं है। जब पहले पहले एक पापी व्यक्ति अपने पापों को मानकर प्रभु के पास आता है तब उनको सुनते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि और ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसके मैं अभी बात में इसको बताऊंगा। ये तो पापियों को सुनते नहीं है। यिर्मयाह की किताब 11वां अध्याय 10 और 11वां वचन। द बुक ऑफ जेरेमिया चैप्टर 11 वर्स 10 and 11। जैसे इनके पुरखा मेरे वचन सुनने से इनकार करते थे। देखिए, जैसे इनके पुरखा मेरे वचन सुनने से इनकार करते थे, वैसे ही ये भी उनके अधर्मों का अनुसरण करके दूसरे देवताओं के पीछे चलते और उनकी उपासना करते हैं। इज़राइल और यहूदा के घरानों ने उस वाचा को जो मैंने उनके पूर्वजों से बांधी थी तोड़ दिया है। इसलिए यहोवा यो कहता है, देख मैं इन पर ऐसी विपत्ति डालने पर हूँ जिससे ये बच ना सकेंगे, और चाहे ये मेरी दुहाई दें तो भी मैं इनकी ना सुनूंगा। बस परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था को ना उन लोग नहीं सुनते हुए नहीं सुनते, उसे के अनुसार नहीं चलते हैं और उस आज्ञा को उल्लंघन करते हैं, उनकी प्रार्थना कभी सुनी नहीं जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट नोट। जैसे इनके पुरखा मेरे वचन सुनने से इनकार करते थे, इसका मतलब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के आशीष को न प्राप्त करने के बावजूद भी परमेश्वर के क्या वचन को नहीं सुनते थे। और वैसे ही ये भी उनके अधर्म का अनुसरण और पाप में चलने वाली चीजों को, पाप की चीजों को उसका अनुसरण करते थे, उसके पीछे चलते रहते थे। लेकिन परमेश्वर क्या करता, उस देवता को मानते थे, उसको उपासना करते थे, बाइबल में लिखा गया है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं 11वें वचन में, उनकी प्रार्थना कभी नहीं सुनूंगा। ये क्यों? परेशानी, कष्ट, मुसीबतें। हम परमेश्वर के वचन को उल्लंघन करते हैं, आज्ञा पालन नहीं करते हैं, जानते हैं नहीं करना है लेकिन करते हैं। दैट्स वाई वी आर इन ट्रबल ऑलवेज। दैट्स वाई वी आर ऑलवेज इन ट्रबल। मैं आज कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन को आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, क्या उसी के अनुसार आप चलते हैं? आप जांच लीजिए। ये नहीं करना लिखा हो तो नहीं करना है, देन परमेश्वर आपसे खुश होंगे। ओके, देन मत्ती 6:7 मैं बताना चाहता हूं कौन लोग हैं जो व्यर्थ बात होता है, व्यर्थ बातों को जो बातें करते हैं और उनके प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। प्रार्थना कौन कह रहे थे? मत्ती 6:7 में उन्होंने कहा था कि परमेश्वर कह रहे कि प्रार्थना करने के समय क्या प्रार्थना करते हैं, फालतू बातें को कहना है। हमें प्रार्थना करने के समय कोई भी परमेश्वर से बातें करे, सीधी बातें करना चाहिए। मैं कई बार देखता हूं कि लोग प्रार्थना करते, मैं कोई मुझे गलत ना समझे इस बातों को, और मैं गलत किसी को बुराई करने के लिए नहीं कह रहा हूं। एक ही बातों को बार बार एक बातों को ना प्रार्थना के अंदर 50 बार इस्तेमाल कर लेंगे, वो नहीं है। एक बार इस्तेमाल करें, 2 बार इस्तेमाल करें, 5 बार इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल कर सकते हैं। सीखना प्रार्थना करने के लिए। किसी को कोई चीज के लिए प्रार्थना करने के लिए कहते तो आप दूसरी चीजों के लिए जाएंगे। एक चीज में अगर प्रचार अगर हम करना हो और परमेश्वर के वचन को सुनाना हो, जिस पॉइंट में हम स्टार्ट करते हैं उस पॉइंट में रहना जरूरी है। उससे इंट्रोडक्शन क्या बहुत ज्यादा करके, मैटर कम करके, उसके बाद आखिर में क्या है कि कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। लोगों को मालूम होना चाहिए किन बातों में आप बात करना चाहते हैं, आपका विषय क्या है।
इसके लिए पवित्र आत्मा के अभिषेक की बहुत जरूरत है। परमेश्वर की प्रार्थना करने के लिए आप बाइबल में लिखा है कि रोमियो 8वां अध्याय में आपको मालूम नहीं है कि कैसे प्रार्थना करना, इसलिए परमेश्वर पवित्र आत्मा क्या करता, तुम्हारे लिए विनती और प्रार्थना करता है। पवित्र आत्मा को मेरे ख्याल 8:26 में लिखा है रोमियो, और ये आप उस चीज को अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करना, पवित्र आत्मा प्रार्थना करने के लिए मदद करें, पर फालतू बातों को परमेश्वर क्या अगर दोबारा नहीं करेंगे। यीशु जहां भी प्रार्थना किए थे, उनकी 1-2 वर्ड प्रार्थना उन्होंने और एक ही वर्ड बोला और 2 वर्ड 4 वर्ड बोले और प्रभावशाली था। जब अकेले जाकर प्रार्थना करते, लंबी प्रार्थना करते थे, सुबह से लेकर शाम तक, रात से लेकर सुबह तक। आपको भी इसी प्रकार सीखना है। इसलिए पास्टर सिखाते हैं कैसे प्रार्थना करना। यह है अय्यूब की किताब में भी 35:13, निश्चय परमेश्वर व्यर्थ बातें कभी नहीं सुनता और न सर्वशक्तिमान उन पर चित्त लगाता है। परमेश्वर निश्चय क्या व्यर्थ बात नहीं सुनते हैं। हमेशा प्रार्थना में याद रखना कि क्या कैसे प्रार्थना करना है। जो भी बातें लोग के सामने बातें करते, व्यर्थ बातें न करें, प्रार्थना में व्यर्थ बातें न करें, और कोई चीजों में सीखे। आपको परमेश्वर को इस्तेमाल करना है, आपके साथ रहना है, और आपको परमेश्वर उपयोग करना आप चाहेंगे तो ये अनुशासन में, पवित्र आत्मा के अनुशासन के अंदर आपका आना जरूरी है। वो आपको सिखाएगा। इसलिए परमेश्वर एक कलीसिया रखा है, परमेश्वर पास्टर रखा है, ताकि आपने उस अनुशासन में रहकर आप सीख सकें। ओके, देन उसके बाद जो परमेश्वर की इच्छा नहीं है, परमेश्वर के बिना इच्छा को जाना, जो चीज जरूरत नहीं है, जैसे मांगना नहीं चाहिए वैसे क्या कर रहे हैं, मांगते हैं। ये चीज ये प्रार्थना प्रभु नहीं सुनते हैं। आप पढ़िए इस वचन पे, मैं इसको करेक्ट वर्ड बोलूंगा आपको। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। तो बुरी इच्छा से, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, मैं हूं, मेरे परिवार हूं, मैं हूं, अपना हूं, मेरे संपत्ति, मेरे चीजें, सारी चीज के लिए तुम मांगते हो अपने लिए। अपने लिए मांगना गलत बात नहीं है, लेकिन आप जो भी मांगेंगे परमेश्वर की महिमा मिलना चाहिए। क्योंकि यूहन्ना 14:13 में लिखा है, तुम जो कुछ मांगेगे तो मिलेगा, लेकिन पुत्र के द्वारा पिता की महिमा होना चाहिए। इसलिए तुम मांगते हो और नहीं पाते, कारण इसलिए तुम बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दें। ऐसे आशीष हमें नहीं चाहिए। परमेश्वर की जो महिमा नहीं मिल सकती है, हमारे लिए इतने आशीष किस लिए है? मेरे घर के द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं है, मेरे चीज के द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं है, मेरे पैसे के द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं है, मेरे नौकरी के द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं मिल सकती, तो वो आशीष किस लिए? मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं मिल सकती, तो जीवन किस लिए? आप ही सोचना है। इसलिए प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनते हैं। ओके, और नीति वचन 21:13, जो कंगाल की दुहाई पर कान दे वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी ना जाएगी। जो कंगाल की दुहाई पर कान ना दे, गरीब लोग की बातों को नहीं सुनता है, उनके लिए अपने कान नहीं लगाता है। हमको परमेश्वर ने इतना आशीष दिया है, हमें हमेशा याद रखना कि गरीब लोग को मदद करने के लिए हमेशा करना है। मेरे पास काफी लोग आते रहते हैं, मेरे दिल तरस से भर जाता है। मैं करना ही पड़ता है, मेरे पास हो ना हो, मैं करता हूं जितना कर सकूं। मेरे पास वही चीज को कलीसिया भी करेगा, मेरे विश्वास है। हर एक विश्वासी भाई बहन के लिए परमेश्वर ने आशीष दिया है, और कलीसिया के द्वारा हम गरीबों को मदद करने के लिए हमेशा एक योजना बनाकर चलना चाहिए। कुछ समय के पहले कुछ लोग ने और चावल दाल और गेहूं आटा लाके दिए थे। हम लोग ने पैसा इकट्ठा कर कुछ हम लोग ने दाल, चीनी और चावल और आटा
और बहुत तेल सारी चीजें कुछ मसाला वो सब मिलाकर उनको मैंने चाय पत्ती सब दे। कुछ लोग को जब लोग दिए थे उसमें कुछ लोग रो रहे थे। मैंने पूछा था कि क्या है ये, क्यों रो रहे हैं ना? हम लोग के कष्ट आपके कैसे पता चल गया कि हमारे पास खाना नहीं है? तो मैं ये सुनकर इतना हैरान हुआ, मेरे दिल टूट गया। प्रभु आपने सही लोग चुनकर अब देने के लिए मदद किया, धन्यवाद। यह आपकी दया है, आपके अनुग्रह है। मेरे प्रियो, आपको प्रभु ने बहुत आशीष दिया है। गरीब लोगों को कभी न छोड़े, ना भूलें। हमारी कलीसिया में कई लोग आते हैं, उनको हमको याद कर उनको मदद करना जरूरी है। उनके अनाथ नहीं छोड़ सकते हैं। विधवा लोग को, गरीब लोग को ना संभालो और मदद करो लिखा है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि हमारे कलीसिया के द्वारा कुछ काम करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया है। हर बात में नम्र दीन होकर संयम बरसकर आना चाहिए। हमें हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए हम खड़े हैं। बाइबल में लिखा जो खड़ा समझता गए नीचे ना गिरे। हम कुछ लाए नहीं, कुछ ले जाएंगे नहीं है। बहुत नम्र दीन होकर सेवा करना है, आज्ञा पालन करके सेवा करना है। यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं दोबारा, और उनके दूसरे आगमन के पहले कलीसिया परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहरना है और पवित्र ठहरना है, पवित्र होकर खड़े होना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम दूसरे आगमन में कलीसिया उठा ले जाना है। कलीसिया तैयार होकर यीशु के साथ चलने के लिए और तैयार होकर खड़े रहना है, इंतजार करना है, आशा रखना है। ये मेरे विश्वास है। इसलिए किसकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी, अभी हम लोग ने देखा। मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन अब आखिरी में मैं बताना चाहता हूं, याकूब की किताब निकालिए, उसमें 5वां अध्याय और 13वां से लेकर 18वां, उसमें प्रार्थना के बारे में 7 बातें मैं बताना चाहता हूं। क्या करना चाहिए प्रार्थना के विषय में, प्रार्थना के बारे में 7 विषय बातें हैं। और मैं जो एक एक कहूंगा, थोड़ा उस चीज को ध्यान से आप सुनिए। आप लोग इस वचन को सुन रहे हैं, मैं ये समझकर मैं परमेश्वर की धन्यवाद देते हुए प्रार्थना बोझ के साथ मैं इस बातों को कह रहा हूं। नंबर 1, 13वां वचन पढ़िए। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। पहली बात हो कि यदि तुम में कोई दुखी हो, वो परमेश्वर के सम्मुख में जाकर घुटने टेकर प्रार्थना करें। यदि आनंदित हो तो वो स्तुति के भजन गाएं। इसका अर्थ यही है कि यू गो एंड प्रे अलोन। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना करो, अपने आपकी स्थिति के अनुसार आप स्तुति करना, आराधना करना, प्रार्थना करना आपके ऊपर है। आपका परमेश्वर के संपर्क होना चाहिए। आपके परमेश्वर के संपर्क में कोई भी दरार नहीं पड़ना चाहिए। आपको परमेश्वर के संबंध में, रिलेशनशिप में कभी दरार नहीं आना चाहिए। एवरी डे यू ट्राई टू सी द फेस ऑफ योर फादर। लेट द फादर सी योर फेस एवरी डे। प्रतिदिन अपने पिता के चेहरे को देखें, निखारें, वो आपके चेहरे को निखारें। आप दोनों आपस में बातें करें, बात कर मगन हो जाएं। उसके बाद मैंने एक पिता को देखा कहकर, और आप बाहर आइए, लोगों से बातें करिए। आपका चेहरे को देखकर आप लोग कह देंगे इन्होंने पिता को देखा है, यीशु को देखा है। क्योंकि यीशु ने कहा जिसने मुझे देखता है, जिसने मुझे देखा है और वो देखता है, पिता को देखा है। अर्थ क्या है? पिता उनके अंदर रहते थे, इसलिए पिता के साथ रोज जाकर उनको उपस्थित हुए बातें करते थे। इसलिए पिता उनके साथ, उनके अंदर रहने की वजह से, और ये यीशु मसीह एक चुनौती का जीवन जीते थे। उन्होंने कहा था कि जिसने मुझे देखा मेरे पिता को देखा है। और यही बात है, यीशु को देखकर हमें देखने वाले यीशु को देखना चाहिए। हमें ये चुनौती के जीवन, जिसने मुझे देखा है और मेरे यीशु को देखा है जो मेरे अंदर है। जो मुझे देखता है, मेरे यीशु को मेरे अंदर है, उनको देखता है। अब चलने के समय यीशु दिखाई देना चाहिए,
बैठने के समय यीशु दिखाई नहीं देना चाहिए, उठने के समय यीशु दिखाई देना चाहिए, बातों में यीशु दिखाई देना चाहिए, और आपके स्तुतियों में और गीत गाने में हर चीज में यीशु दिखाई देना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ये चीज को आप हमेशा याद रखें। फिर उसके बाद दूसरी बातें और 14 वचन पढ़िए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। पहले चीज तो मैंने कहा था कि व्यक्तिगत प्रार्थना करें। दूसरा, कलीसिया की प्राचीन को बुलाकर, यदि कोई रोगी हो तुम में से, कलीसिया की प्राचीन को बुलाएं और प्रार्थना कराएं। कलीसिया के पास्टर, कलीसिया के एल्डर्स, पास्टर और उनके लिए एल्डर्स, परमेश्वर के एक नियम कलीसिया के अंदर है, उस चीजों को हमेशा आदर करना है। और कलीसिया में इसलिए कि कोई अगर बीमार पड़ जाता है और विश्वासी लोग तुरंत क्या करना है, डॉक्टर से पहले पास्टर को बताना जरूरी है। और कलीसिया के लोग जो पास्टर के बाद सेवा, पास्टर के साथ सेवकाई में हैं और वो सेवा करते, मदद करते हैं, उन लोग को भी हमेशा तैयार रहना चाहिए। उनको ये नहीं कहे कि मेरे पास समय नहीं है, वो नहीं है ना। प्रभु के लिए सब कुछ कर सकते हैं अगर प्रभु से प्रेम करेंगे तो। हम सब कुछ कर सकते, नहीं कर सकते नहीं है। अगर आप नहीं हो, जब अवेलेबल होंगे तो आप जरूर क्या करना है, प्रभु के लिए दीजिए। तब क्या करेंगे, वो आकर प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर प्रार्थना करेंगे और वो प्रार्थना सुनी जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए व्यक्तिगत प्रार्थना और कलीसिया के प्राचीन को बुलाकर, पास्टर और एल्डर्स को बुलाकर प्रार्थना करना, आपको परमेश्वर के लोग जब आपके घर के अंदर अगर पैर रखेंगे बहुत बड़ी आशीष होगी। कई जगह पर पास्टर जाते नहीं, बुलाते नहीं लोग, ये समझते हैं कि पास्टर जाए, पास्टर खुद आए, वो अपने विचार अपने ये गए, पास्टर आएंगे, पास्टर के यू नीड टू इनवाइट द पास्टर। आपने पास्टर को बुलाना, यीशु को बुलाइए, पास्टर को बुलाइए, आप तैयार रहिए। पास्टर आएगा आपके घर पे, प्रार्थना करेंगे। पास्टर आकर पैर रखना है, पास्टर आकर करना है। पास्टर तो कहना मेरे घर नहीं आते हैं, मेरे घर नहीं आते हैं, ये कंप्लेंट करने से अच्छा ना आप क्या करना कि एक इच्छुक होकर क्या करना कि आप पास्टर हमारे घर आइए, तब आप तैयार रहिए। परमेश्वर के सेवक आएंगे। अगर कोई बीमार एक कष्ट में गए, पास्टर को बुलाइए, वो आएंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। मैं इस चीज को तब देखिएगा आपके घर के अंदर आश्चर्यक्रम होगा, बीमार लोग चंगे होंगे, आशीष आपके घर के अंदर आएंगे, परमेश्वर के सेवक लोग के साथ आशीष प्रवेश करेगी। प्रेज द लॉर्ड। फिर उसके बाद तीसरी बात है, 15वां वचन बढ़िए, 5:15 है, याकूब से भी देख रहे हैं, याकूब के और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं, विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। विश्वास के साथ, पहला व्यक्तिगत प्रार्थना, दूसरा कलीसिया के लोग प्राचीन को बुलाकर प्रार्थना, और उसके बाद और विश्वास से। आप जब भी प्रार्थना करते हैं आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास का आपका प्रार्थना में विश्वास नहीं है तो आपका कभी चंगे नहीं हो पाएंगे। वो विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगे बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए और तो उनकी भी क्षमा किया जाएगी। ये चीज 15वां वचन में लिखा हुआ, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास प्रार्थना हमेशा याद रखना। आपकी प्रार्थना ये होगा, मैं प्रार्थना करता हूं मैं ठीक हो जाऊंगा। डॉक्टर ने कहा कि ना आप ठीक नहीं हो गए, मैं विश्वास करता हूं मैं ठीक हो जाऊंगा। उसके बाद परमेश्वर के हाथ में आपके जीवन है, आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। विश्वास के साथ घोषणा करें, मैं यही कर सकता हूं। पौलुस क्या कहता है फिलिपियों 4:13 में, जो मुझे सामर्थ देता है उसी के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। उसी के द्वारा सब कुछ करता हूं जो मुझे सामर्थ देता है। परमेश्वर के सामर्थ आपके अंदर जो हमेशा रहना, प्रभु आप सब कुछ कर सकते हैं।
आपके विश्वास होना चाहिए। कई लोगों को तो विश्वास नहीं है। चंगाई के लिए विश्वास होगा, पैसे के लिए विश्वास नहीं होगा, और पैसे के लिए विश्वास होगा, चंगाई के लिए विश्वास नहीं होगा, और कई चीज के लिए इधर भी विश्वास होगा, उधर विश्वास नहीं होगा। ये विश्वास कौन सा विश्वास है? आधा विश्वास है, आधा विश्वास नहीं है। हम लोग सेवा में रह रहे इतने सालों से, हम एक एक मिनट परमेश्वर के सामने प्रभु को देखते रहते हैं। आज एक पास्टर कह रहे थे तमिलनाडु से, बहुत बड़े पास्टर, मुझे कोई भी फोन करके पूछता तक नहीं है, मैं अकेला हूं, बहुत परेशानी है, लेकिन प्रभु को मैं देखता हूं, आप प्रभु को देख रहा हूं। जब भी मैं याद करता हूं, मैं प्रभु को देखता हूं, आपके याद आ जाते हैं, आपकी गवाही मुझको याद आ जाते हैं, और मैं उसको देखने के बाद मेरे अंदर साहस आ जाता है। मेरे लिए प्रार्थना करना पास्टर, इस लॉकडाउन में प्रभु मुझे मदद करेंगे। प्रार्थना करेंगे। मेरी मदद तो परमेश्वर से मिलेगी जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। यही चीज हमको सीखना है। ठीक है, उसके बाद आप पढ़िएगा 4 में पढ़ेंगे और 16वां वचन पढ़िए। इसलिए तुम, चौथी बात क्या है? हाँ, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। जब भी प्रार्थना कर, पहले मैंने कहा कि ना व्यक्तिगत प्रार्थना, उसके बाद कलीसिया के प्राचीनों को बुलाकर प्रार्थना करना, जब विश्वास के साथ प्रार्थना करना, और अब क्या कि अपने पापों को मानकर, अंगीकार कर और उसको छोड़कर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना है। जब उसको मानेंगे नहीं मैं पापी हूं कि मैं पापी हूं, अगर ना अंगीकार नहीं करेंगे तो उसको बोलेंगे नहीं तो कि मैं पापी व्यक्ति हूं, और वो आपकी प्रार्थना को सुनी नहीं जाएगी। हमेशा याद रखना कि प्रार्थना आने से पहले प्रभु मैंने जो कुछ भी गलती किया हो उस गलती को क्षमा करें, पाप को क्षमा करें, क्योंकि प्रभु के सामने मानकर छोड़िए। तब आपके प्रार्थना में परमेश्वर आपके प्रार्थना सुनेंगे। क्या लिखा है? इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। एक दूसरे के विरोध कुछ भी गलती किया हो, गुस्से में बोला हो, गलत समझा हो, किसी छोटे को बहुत अपमान किया हो, बड़े को अपमान किया हो, आप ये न करें। आपके घर पे छोटा भी आ गया, बड़े भी आ गए, परमेश्वर के नाम से उनको और बहुत बड़ा ही समझे, छोटा नहीं समझे। ये परमेश्वर के लोग हैं। मैं कुछ बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं इसी प्रकार, प्रभु जी वो महान सेवक है, अभी से अगर प्रभु के सेवक के बेटा है, और अगर हम कहता हूं महान सेवक है, भविष्यवक्ता है, प्रभु जी आप अपने समय पर हर चीज पूरा करेंगे। मैं आदर करता हूं इस बच्चे को, सेवक लोग के बच्चे के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, सेवा करने वाले बच्चों के लिए और बेटियों के लिए और विश्वासी के बच्चों के लिए। प्रभु जी आपके बातों को, सुसमाचार को आप प्रभु ले जाकर सुनाने वाले एक सेवक लोग ये भी है। जब हम उनके अपने अपने ऊंचे स्थान पर रखेंगे, उधर रहकर परमेश्वर की सेवा करेंगे। हम सब क्या है कि इसलिए पापों को हम किसी को अपमान नहीं करें, सबका आदर सम्मान करें, पापों का न मान कर छोड़ कर अंगीकार करके छोड़ दे। फिर उसके बाद 5वां है अय्यूब 42:10। अय्यूब ने, आप देखेंगे 42:10 में एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया। उन्होंने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया था। और प्रवृत्ति का काम 12:5 में भी लिखा है, जब पत्रस जेल में था उस समय कलीसिया ने पत्रस के लिए प्रार्थना किया। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। केवल अपने लिए प्रार्थना करें, मेरे परेशानी दूर हो जाए, मेरे बच्चे ठीक हो जाए, मेरे जाए, अब ये तो स्वार्थी प्रार्थना है। ये प्रार्थना परमेश्वर कभी सुनेगा नहीं। कोई बात नहीं है, मेरे प्रार्थना सुनेंगे नहीं सुने, प्रभु मेरे भाई परेशानी में है, मेरे बहन परेशानी में है, वो ये बीमारी की हालत में है, कितने फोन कॉल आता है आपके पास, प्रार्थना करेंगे कह कर क्या 2 मिनट में आप भूल जाते हैं। मुझे मालूम है कोई एक दो सेवक लोग का, जब प्रार्थना के लोग कहते थे प्रार्थना करने के लिए, अरे प्रभु
धन्यवाद देते हैं। फोन आता था उनको, मैं एक दिन बैठा उनके पास बैठा हुआ था, धन्यवाद करते हैं, कान में फोन रखो, प्रभु आशीष दे, आप उनको चंगाई दीजिए, आमीन, प्रार्थना हो गया, जाओ। फोन पे कहते थे। ऐसे प्रार्थना होती है एक नाम के लिए? ऐसे प्रार्थना, ऐसे सेवक का परमेश्वर कभी आदर नहीं कर सकता है। अगर प्रार्थना कर रहे मेरे लिए बीमार है, अगर कह रहे उनके दुखों को देख लीजिए, उनके बीमारी को अपने पास ले आइए। वो बीमारी आपके पास होगा, आपके बच्चे के पास होगा, बच्चे के ऊपर आएगा तो आप कितना रोएंगे, कितना दुखित होंगे। क्यों नहीं करते? क्या बोझ, क्यों बोझ नहीं है? दूसरे को बोझ उठाने के लिए तैयार रहें। उनके कष्टों को देखकर आप रोएं, आंसू बगाकर प्रार्थना करें, परमेश्वर सुनकर चंगाई देंगे। उनके कष्टों को देखकर आपको खुशियां मनाते हैं। कैसे खाने के लिए मन लगता है, मुझको मन नहीं लगता है मेरे प्रियो। मैं बहुत दुख का, मैं एक दुखित पुरुष हूं, एक सेवक हूं। लोग के सारे दुख को, कष्टों को देखकर मैं दुख रहता हूं। मैं गांव गांव जाता देखता हूं, घर को देखता हूं, फोन पे बातें करता हूं, लोग उनको देखकर बहुत मैं परेशान रहता हूं। मेरे पास पैसा नहीं है प्रभु मदद करने के लिए, मेरे पास इतना अगर होगा मदद कर सकता हूं, मुझे दीजिए इतना, ताकि लोग दिल खोल कर मदद कर सकता हूं। प्रभु जी एक दूसरे के लिए क्या करेंगे? प्रार्थना करिए। अगर आप बोझ उठाकर प्रार्थना करिए। हर 10 बजे से लेकर 11 बजे तक जो प्रार्थना है, वो प्रार्थना बहुमूल्य प्रार्थना है। उस प्रार्थना में जो प्रार्थना करेंगे, आप अपने प्रभु से करें। जितने लोग अधिक से दूसरे के लिए प्रार्थना करते प्रार्थना करें। और प्रेरित के काम 12:5 में भी यही मैंने कहा था कि पत्रुस के लिए प्रार्थना किया। लोग रो रो के प्रार्थना कर रहे थे और उनकी प्रार्थना को सुनकर पत्रुस जेल में तो परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा और उसको छुड़ा कर लेकर आया। आपके प्रार्थना में शक्ति है, आपके प्रार्थना में सामर्थ्य है। आपके प्रार्थना के द्वारा शक्ति से, सामर्थ्य से और जेल की सारे बंधन टूट सकता है और लोग आजाद हो सकते हैं। कितने लोग यीशु के शैतान की बंधन में हैं, यीशु के पास नहीं आ पा रहे हैं, और शैतान की बंधन से उनको तोड़कर आपके प्रार्थना ला सकता है। कि परमेश्वर आपके प्रार्थना के ऊपर आप विश्वास करिए। हालेलुया, हालेलुया। देन 6वां आयत है, पढ़िए। और ठीक है, 17वां वचन पढ़िए। एलिया भविष्यवक्ता भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी, तो हमारे समान दुख सुख और भोगी मनुष्य था। और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे। वो गिड़गिड़ाकर प्रार्थना किया और मेघ ना पर कि मेघ ना बरसे। और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ ना बरसा। 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ ने बरसा। ये बात इंपॉर्टेंट है। क्यों? एलिया ऐसे प्रार्थना करने वाला था। He was praying earnestly, fervently, मतलब गिड़गिड़ाकर, उत्साहित होकर प्रार्थना करता। प्रार्थना में लगाओ, उत्साहित होकर। ऐसे प्रभु जी आप इसमें ब्रदर को आशीष दीजिए, प्रभु वो सिस्टर बीमार हैं, आप चंगाई दीजिए, आपसे मैं प्रार्थना करता हूं, आप उनके ऊपर देखिए प्रभु जी। ऐसे प्रार्थना नहीं। जब प्रार्थना में बैठ के आप पवित्र आत्मा सामर्थ्य से गिड़गिड़ाकर, प्रभु जी आप उस ब्रदर के मैं प्रार्थना करता हूं, आप उनके प्रार्थना में प्रभु जी आप मेरी प्रार्थना सुनिए, उस ब्रदर को चंगाई दीजिए यीशु के नाम में। प्रभु जी हमारे देश में चना ये कोरोना बीमारी ठीक हो जाए, मेरे कोरोना बीमारी मेरे देश से दूर हो जाए और ये संसार से दूर हो जाए, लोग को आजादी मिल जाए, लॉकडाउन खुल जाए, यीशु के नाम में मैं कहता हूं। कहना है आज जब कहेंगे इतना गिड़गिड़ाकर आंसू के साथ और उत्साहित होकर प्रार्थना करेंगे, उस प्रार्थना के सामर्थ्य से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। एलिया ने प्रार्थना के 3.5 साल तक मेघ ना बरसे। उनकी बातों को परमेश्वर सुनकर वैसे ही किया गया। वैसे भी आपके प्रार्थना को प्रभु ऐसे करेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? धन्यवाद है, हालेलुया, धन्यवाद। ओके, अब आखिरी में 7वां मैं पॉइंट बताऊंगा। प्रार्थना के बारे में 7 विषय मैंने कहा था, 7 बातें। और 7 बातें में चना 7वां बात मैं कह रहा हूं कि और 18वां वचन पढ़िए। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई।
उसके बाद उन्होंने क्या की, देखिए एक बार प्रार्थना किया, मेघ बरसा ना, मेघ नहीं बरसा, पानी नहीं गिरा। उसके बाद हा मैंने प्रार्थना कर लिया, प्रभु ने सुन लिया है। ऐसा नहीं एलिया ने भी नहीं किया, एलिया ने भी नहीं किया है। उसने 3.5 साल के बाद उसको प्रार्थना ही करता रहा, और 3.5 साल के बाद दोबारा वो प्रार्थना किया। इसका मतलब आपको एक प्रार्थना जब करने शुरू किया, जब तक वो पूरा नहीं होगा, आपको उत्तर नहीं मिलेगा, तब तक अगेन एंड अगेन फिर से आपको प्रार्थना करना जरूरी है। आप प्रार्थना करते रहिए, प्रभु आपके प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा। एक बार प्रार्थना कर लिया ऐसा नहीं, विश्वास का प्रार्थना कीजिए। जो यीशु ने कहा था कि ना, ये इसी प्रकार प्रार्थना करना है, लगातार प्रार्थना करना है। उन्होंने दोबारा प्रार्थना किया, मेघ बरसा। हम हमेशा प्रार्थना करने वाले होना चाहिए, एक बार प्रार्थना करके छोड़ने वाले नहीं है, और हमेशा प्रार्थना करते रहेंगे। आपको मालूम है, पतरस को परमेश्वर ने छुड़ा दिया था जेल से, वो छुटकारा मिल गया। लेकिन उसके बाद भी जब आकर वो उधर से निकलकर बाहर आकर, फिर उसके बाद जब अपने घर आया, देखा कि उस जगह पर लोग प्रार्थना कर रहे थे। पतरस तो जेल से छूट गया था, तब भी प्रार्थना कर रहे थे। हमारे प्रार्थना ना छोड़ें, परमेश्वर आश्चर्य कर्म करते जाएंगे। प्रभु जब तक ना कहें रोको, तब तक रुकना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ये 7 बातों को आप क्या, मैंने बताया था कि व्यक्तिगत प्रार्थना, कलीसिया के प्राचीनों को बुलाकर प्रार्थना करना, विश्वास के साथ प्रार्थना करना, और अपने पापों को मानकर प्रार्थना करना, गलतियों को मानकर प्रार्थना करना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, और उत्साहित होकर गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करना, और लगातार प्रार्थना करना जब तक आपको उत्तर नहीं मिलता है। प्रभु आपको आशीष दें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। महान प्रभु, आपके बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, ये प्रार्थना के विषय को आपने हमें सिखाया, धन्यवाद करते हैं। आपके हम इसके द्वारा वचन को सुनने के लिए एक मौका मिल रहा है। इस वचन को जो मैं बोलता हूं, मैं भी सीखता हूं आपसे। धन्यवाद। आपके बच्चे जितने लोग इसको सुन रहे हैं, उनके ऊपर आपके विशेष हाथ बढ़ाकर सबको प्रार्थना करने वाले योद्धा बना दीजिए, ताकि उनकी प्रार्थना के द्वारा और बहुत बड़ी प्रभावशाली प्रभु जी कार्य हो सके। आप आशीष दें। दुखों में, कष्टों में और प्रभु जी परेशान में रहने वाले के लिए दुख को उठाकर प्रार्थना करने के लिए अनुग्रह कीजिए। आपके नाम की स्तुति को हमारे जितने कलीसिया के लोग हैं, जितने प्रभु जी और भी अपने और शाखाएं और हमारे पास्टर लोग हैं, सेवक लोग हैं और उनके परिवार हैं, सबके ऊपर दया कर, सबको आशीष दीजिए, सबको न छोड़िए। आपके नाम की स्तुति को महिमा यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन।